नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस यूनिट में हम बात करेंगे। सेकंड यूनिट है हमारी संस्कृत भाषा संरचना, ठीक है ना। संस्कृत भाषा या संरचना, इसका मतलब हम केवल इसमें व्याकरण यानी ग्रामर के जो पॉइंट हैं उनकी बात करेंगे। तो ग्रामर से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो 6 नंबर का इसमें आता है वो आता है आपका 6+6 यानी 12 नंबर के आते हैं हिंदी ट्रांसलेशन, ठीक है ना। और एक होता है संस्कृत ट्रांसलेशन, यानी हिंदी से संस्कृत वाक्य बनाओ और संस्कृत से हिंदी का वाक्य बनाओ, ठीक है ना। तो इस यूनिट से ये इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ कुछ व्याकरण के पॉइंट भी इसमें दिए गए हैं। तो देखिए, आपको मैं एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, व्याकरणया ध्वनि कति स्वीकुर्वन्ति, ठीक है ना। व्याकरण की ध्वनि कितनी स्वीकार की गई हैं, तो याद रखना आप लोग द्विधा यानी 2 की गई हैं, ठीक है। उसके बाद ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो ये अपने ऊष्म वर्ण है शलगम वाला, ठीक है ना, षटकोण वाला, और एक सलेट वाला, और एक है हथौड़ा। ये अपने 4 क्या हैं, ऊष्म वर्ण है, ठीक है भाई। उसके बाद अच प्रत्याहारे कति वर्णानि गणना संति, ठीक है। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, आपके 9 वर्ण होते हैं। आप प्रत्याहार मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि प्रत्याहार टोटल 14 होते हैं और 14 प्रत्याहारों से आपका एक प्रश्न बनेगा, 100% आएगा, ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है कि भाई उदात्त, देखिए उपसर्ग से कति, उपसर्ग से गति कतिधा, ठीक है। यानी कि उपसर्ग की गति कितनी होती है, तो याद रखना 3 होती है। कितनी होती है गति, 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट अपना आता है, देखिए, तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ में छोटा सा मोटा सा बता देता हूँ, छोटा मोटा सा, ठीक है ना भाई। कि देखो, सबसे पहले तो आपके जो ग्रामर के पॉइंट है ना, ये अपनी संस्कृत में दिए गए ना, इनसे प्रश्न आता क्या है ये तो कन्फर्म अभी तक पता मैं नहीं बता सकता कि प्रश्न कौन सा आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बार रिवीजन करके ज़रूर जाना है। छोटे प्रश्न आप लोग भले ही मत देखना, वो तो आएगा या नहीं आएगा, कौन सा आएगा, लेकिन एक तो संधि आती है 100%, एक प्रत्याहार आता है 100%, ठीक है ना। जैसे अपना अण प्रत्याहार का सूत्र कौन सा है, तो अण प्रत्याहार में आपके 4 वर्ण आते हैं, ठीक है, ए ई उ और ने, ठीक है ना। तो एक तो प्रत्याहार का प्रश्न आएगा 100%, ठीक। एक आपसे पूछा जा सकता है कर्तवाच्य परिवर्तन, ठीक है ना। वाच्य परिवर्तन कर्तवाच्य पूछ ले चाहे कर्म वाच्य में पूछ ले। जैसे तेन पुस्तकम पठियते, वे पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है ना, सॉरी उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है ना। तेन, इसका मतलब ये अपना पैसिव और एक्टिव की तरह होता है। तो तेन का बन गया से पुस्तकम पठती, ठीक है ना। तेन की जगह पर क्या आई थी क्रिया पठ्यते, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, से के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता क्या है हमारा, से बनेगा यहाँ पर। ये अपना क्या है, तेन है। तो ये हमारा कर्मवाच्य है। अब हमने इसको किस में बदला, कर्तवाच्य में बदला, कर्तृवाच्य में। तो अपना बन गया से पुस्तकम पठती। तो एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे माहेश्वरी सूत्र सु केसाम वर्णनम इत संज्ञा भवति। तो माहेश्वरी सूत्र में कौन से वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, तो याद रखना आप लोग अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। जैसे अच प्रत्याहार आप लोगों ने अभी देखा, ठीक है, ए ऊण है ऋषि, ये पढ़े रहे आपने 4 वर्ण, तो उसमें जो 5वां वर्ण था ना उसका लोप हो गया। तो इसलिए अंतिम जो वर्ण होता है, माहेश्वरी सूत्र हमारे 14 होते हैं, ठीक है ना, 14 प्रत्याहार, इसका मतलब माहेश्वरी सूत्र। तो उसमें अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको एक लकार भी दिया जा सकता है। तो इसमें देखेंगे जैसे लोट लकार का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो अज्ञार्थक काल में लोट लकार का प्रयोग होता है। एक आपसे संधि का प्रश्न पूछा जाएगा इसी यूनिट से। एक प्रश्न किसका आएगा, संधि का आएगा। ध्यान रखें आप लोग, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे पॉइंटों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। प्रत्यय भी आपसे पूछा जा सकता है इस प्रश्न से, हालांकि कोई खास नहीं है। जैसे संधि की परिभाषा लिखिए, तो 2 वर्णों के परस्पर मेल से, ठीक है ना, 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो एक विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहा जाता है। तो ये इसकी संस्कृत है, आप लोग देख लीजिए। समास किसे कहते हैं, जैसे समास की परिभाषा, समास 6 प्रकार के हम लोग पढ़ेंगे। तो सम सनम समास, अर्थात अनेक पद एक ही पद के प्रत्यक्ष संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है, समास कहलाता है। यहाँ पर अनेक पदों से मिलकर एक पद का होना वो क्या है, समास है। जैसे रामस्य पुत्र, यानी राम का पुत्र, इसका मतलब क्या बनेगा, राम पुत्र है, राम पुत्र है। तो ये अपने समास 6 तरीके के होंगे, 6 प्रकार के, ओके।
तो ये आप लोगों को याद रखने हैं। आपसे शब्द रूप भी पूछा जा सकता है। अब देखो कर्मधारय समास है अपना, तत्पुरुष समास है, तो एक तो अपना समास आएगा ही आएगा, समास से भी एक प्रश्न आएगा। परिभाषा आपसे नहीं पूछी जाएगी, समास या तो समास विग्रह पूछा जाएगा या फिर आपको समास विग्रह दे दिया जाएगा तो इसमें समास कौन सा है ये नाम पूछेगा। तो याद रखें इन पॉइंटों को आप लोग, ठीक है ना। और ऐसा कोई पॉइंट अगर नीचे आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, ठीक है। संधि आपसे पूछी जाएगी ही, संधि का आपसे कोई गुण नहीं पूछा जाएगा, संधि पूछी जाएगी, आपको संधि दे दी जाएगी उसके अंदर। और अब आते हम हमारे 6 नंबर के प्रश्न पर। इस तरीके से हिंदी वाक्यों को संस्कृत अनुवाद कीजिए। तो आपसे जैसे ये प्रश्न है, तुम घर पर जाओ, तो त्वम गृहम गच्छ, ठीक है ना। गांव से बाहर कुआं है, तो ग्रामात बहि कूपे अस्ति, गांव के बाहर कुआं है। उस गुरु को नमस्कार, तस्मै गुरुवे नमः। राम घर की ओर गया, तो राम गृहम प्रति अगच्छत, गया, इस अगच्छत आ गया भूतकाल में। रमा लता के साथ जाएगी, रमा लतया सह गमिष्यति, ठीक है ना। तो दोनों जा रही है ना, तो याद रखना द्विवचन है। ओके, इस तरीके से अब हमसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में अनुवाद करो, तो हम सब विद्यालय जाते हैं, तो वयम विद्यालयम गच्छामि। शहर के चारों ओर पेड़ है, तो नगरम परित है वृक्षा संति, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे थे जैसे इसी के अंदर, जैसे मुझे आम अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। तो महम आम्र फलानी रोचते, तो ये इसमें से आपको ऐसे ही प्रश्न आएंगे। शिक्षा के बिना जीवन बेकार है, तो शिक्षाया बिना जीवनम व्यर्थम। बालक गेंद खेलता है, तो बालक कंदुकेन क्रीडति। ऐसे ही खगा आकाशे उड़यन्ते, इसमें पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को इसके हिंदी अर्थ आपको इसमें दिया गया है। तो हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी बनाने के लिए आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, नहीं 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, 6-6 नंबर के मिलेंगे। इसका मतलब आपके 12 नंबर तो इसमें से पक्के, ठीक है ना। बालिका पाठम पठति, तो बालिका पाठ पढ़ती है, इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है। त्वम सत्यम वद, तुम सत्य बोलो। मानव प्रतिदिन ईश्वरम स्मरेत, मानव प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करता है, ठीक है ना। अत्र तत्र सर्वत्र वृक्षेषु पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ वहाँ और सब जगह वृक्षों में पुष्प खिलते हैं। रवि प्रकाशे कमलानि विकसन्ति, ठीक है ना। इसका मतलब रवि, रवि यानी सूर्य, सूर्य के प्रकाश में कमल खिलता है। तो ये आपके हिंदी अर्थ इस तरीके से। विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। धनात् धर्मम प्रजायते, धन से धर्म उत्पन्न होता है। बालक पाठम पठति, बालक पाठ पढ़ता है। राम प्रातःकाल गृह कार्य करिष्यति, राम प्रातःकाल गृह कार्य करेगा। करिष्यति आ गया ना, इसका मतलब ये भविष्य काल है, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरीके से याद करना है। तो ये आपने कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इस तरीके से आपको, जैसे इसमें से भी आपको आ सकता है कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवाम पठत। मछली जल में तैरती है, तो मीने जले तरंती। गोविंद पैर से लंगड़ा है, तो क्या हो जाएगा, गोविंद पादेन, पैर से यानी तृतीय विभक्ति हो गई। खंजय क्या है, लंगड़ा है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्षात पत्रम पतति। गांव के चारों ओर जल है, तो ग्राम चारों ओर परित जलम, जल अस्ति मन है। पिता पुत्र के साथ जाता है, आता है, तो पिता पुत्रेण, पुत्रेण यानी पुत्र के, ठीक है ना। इसका मतलब तृतीय विभक्ति है। सहवन साथ में, और आगच्छति मतलब आता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से पढ़ने हैं। तो 12, उसके बाद आपको कुछ गिनतियाँ और आएंगी साथियों इस यूनिट में से। मैं आपको गिनतियाँ भी बता देता हूँ, गिनती ज़रूर याद रख लें आप लोग 1 से लेकर के 100 तक, ठीक है ना। एक प्रश्न आपका गिनतियों से आएगा, ठीक है ना। जैसे 85 है, ठीक है ना, 85 है, तो 85 को कैसे लिखेंगे। 80 को क्या बोलते हैं, आश्रित पंच का मतलब 5, तो पंचाशीति क्या बोलेंगे, पंचाशीति। ऐसे ही 99 है, तो इसको बोलते हैं नव का मतलब 9 और नवति का मतलब 90, तो नव नवति। ऐसे ही 80 को बोलेंगे असति,
70 को बोलेंगे सप्तति। ऐसे ही ये क्या लिखा हुआ बताओ, षट सप्तति, इसका मतलब ये क्या है, षट सप्तति, 6 + 70 इसका मतलब कितना हो गया, 76 हो गया। तो षट सप्तति 76। अष्टविंशति यानी कि मतलब 28। नवनवति इसका मतलब 99 और द्विषष्टि इसका मतलब 62 हो गया भाई। तो ये आपको ऐसे याद करना है। इस यूनिट में से इतना ही आएगा। ये फालतू की रामायण आप लोग बिल्कुल भी मत पढ़ना, इस यूनिट में से कुछ भी नहीं आता और ज़्यादातर, ठीक है ना। ये और जो चीज़ें दी गई है ना इस यूनिट में से, इसमें से ज़्यादा आपको 10-12 नंबर तो ये आपके 2 हिंदी अनुवाद, संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत हो गए। उसके बाद आपसे एक प्रश्न गिनती का पूछा जाएगा, आपसे एक प्रश्न कोई ग्रामर का टॉपिक, या तो आपको संधि दे दी जाएगी या उपसर्ग पूछ लिया जाएगा, इतना पूछा जाता है इस यूनिट से। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो इस यूनिट में ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक कोई प्रश्न आया ही नहीं, ये समझ लीजिए आप लोग। खास तौर से देख लो आप लोग, कहीं भी अगर कुछ भी दिया गया हो, देखो कुछ भी नहीं आता है। संधि पूछी जाएगी आपसे एग्जाम्पल दे करके, बड़े प्रश्न इसमें से नहीं आते। बड़े प्रश्न तो 2 ही आएंगे, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 6-6 नंबर के आएंगे, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी। इतना आप लोग याद रखना बस, ठीक है ना भाई। तो धन्यवाद आप सभी के लिए, आप लोग पढ़ते रहिए और आराम से मौज करिए।